जी, मुझे भी ये कहीं न कहीं लग रहा है कि रिबन काटने की ही लड़ाई है। और इसमें ये जो दूसरा है, ये बहुत अहम मुझे बात लगती है, जो इस सवारा फाउंडेशन और त्रिवेंद्र रावत जी का ये जो संबंध है, इस वजह से कहीं न कहीं मुझे परेशानी भी लग रही है कि ये उस फाउंडेशन से इनका क्या लिंक है कि स्थानीय लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उनकी मांगों को, मूल निवासियों की मांग को। और एक फाउंडेशन जो यहाँ पे ज़मीन खरीदती है और आज तक कुछ बनाया भी नहीं। राधा रतूड़ी जी ने कहा था 2 साल तक अगर कोई ज़मीन लेता है, उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ है तो सरकार में नीत हो जाएगी। लेकिन वो कब की खरीदी हुई ज़मीन है, बहुत पहले की ज़मीन खरीदी हुई है और आज तक उस पर कुछ नहीं बना बाउंड्री के अलावा। तो कहीं ना कहीं ये त्रिवेंद्र जी का और वो जो फाउंडेशन है उनके कोई लिंक, और साथ में ये जो रिबन काटने की आप बात कर रहे हैं, उसका भी ये दोनों का कहीं ना कहीं ये लड़ाई जरूर लग रही है। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है स्थानीय लोगों की, और जिन्होंने वोट दे करके भाजपा सरकार को मजबूत बनाया है, अगर वो लोग इसको सरकार, ये जो समाज की ये जो मांग है, स्थानीय लोगों की ये जो मांग है, पहाड़ी क्षेत्र की लोगों की, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की जो मांग है इतने लोगों की, अगर इसको 27 तारीख से पहले नहीं मानी जाती है तो ये अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। और वो एक बहुत बृहद स्तर पर जन आंदोलन करना पड़ेगा लोगों को, चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा वहाँ की माताओं को, बहनों को और सबको। तो ये अब अंतिम लड़ाई होगी। और कौन से क्षेत्र और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग 7 विकास खंड के लगभग 1000 गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे, सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से। 27 अप्रैल को आप सामूहिक एक दिन का धरना करेंगे या सांकेतिक जो है? हाँ जी, एक दिन का पूरा धरना रहेगा जी। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक। और अगर उससे पहले सरकार अगर इसकी घोषणा कर देती है, वित्तीय स्वीकृति दे देती है, कोई डेट फिक्स कर देती है, तो हम उसी दिन सरकार की वाहवाह करने के पीछे नहीं रहेंगे। हमें क्योंकि वहाँ के चाहे जितने बुजुर्ग, जितने लोग हैं, उनकी केवल एक ही मांग है कि आप पुल बना दीजिए बस। और जो आगे आप चारधाम यात्रा पर कुछ बता रहे हैं कि इस पर भी सोचना पड़ेगा, जैसे लुसन जी ने बोला, उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए बाहर के लोगों को तो आप 4 धाम के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारे लोग 4 धाम के लिए आप यहाँ पर बुला रहे हैं, जो हमारे जितने भी 4 धाम हैं। लेकिन जो यहाँ के लोगों के अपने धाम, अपने गाँव हैं उनके धाम, उनके लिए आप एक पुल की स्वीकृति नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो वही पुल और वही गांव हमारे लिए धाम है। वो पुल हमारे को, वो पुल जो है वो हमको गांव से जोड़ने का काम करेगा। तो हमारी जो लड़ाई है वो तो पुल के लिए, तो हम किसी न किसी तरह से हम 4 धाम को भी बाधित करेंगे, क्योंकि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। तो हम 4 धाम में आने वाले लोगों को भी हम बाधित करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ के लोग किस कारण से पलायन कर रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो किस तरह से नज़रअंदाज कर रही है स्थानीय लोगों की मांग को। एक जो बहुत ही अहम मुद्दा इस राज्य का 5वें साल ही सिंताली पुल का जो शासन आदेश एनडी तिवारी सरकार तत्कालीन उस समय जारी हुआ था, उसके बाद भूमि पूजन भी हुआ था खंडूरी सरकार के समय में, और अभी तक लगभग 2 दशक हो चुके हैं। वो जोड़ने वाला पुल था, जो टिहरी पौड़ी को जोड़ने वाला पुल था, वो अभी तक बातों को किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ जब ऐलान हो गए थे तब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना और सिंताली पुल संघर्ष समिति बनाई। मेरे साथ आज इस मंच पे हमारी सिंताली मोटर पुल संघर्ष समिति को रावत जी की सरकार आई 2019-18 में, जो भी है उनसे मिले। हमारे एक सिंताली संघर्ष समिति लोग या स्थानीय ग्रामीण गए नहीं होंगे, और ये सिर्फ सम्मान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग ही हमारे उत्तराखंड के जन जन की आवाज़ हैं और ताकत हैं, तभी जाके हम लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन विरोध भी किया था और उन पे मुकदमे भी दर्ज हुए थे उन लोगों पे। तो ये क्या करते हैं, तुरंत एक प्रस्ताव पारित करते हैं, और वो प्रस्ताव होता है 18 मई लगातार जो सिंताली पुल समिति है उनके साथ खड़े हैं और सिंताली के स्थानीय ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, और सरकार और प्रशासन को ये जताना चाहता है कि 27 अप्रैल तक अगर आपने इस पुल के धरातल में लाने का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा तो आगे फिर 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। हम एक तुरंत एक रणनीति बनाकर आगे की तरफ आर्य अपार आंदोलन में ले जाने के लिए मजबूर होंगे। मेरे साथ स्थानीय निवासी सिंताली पुल संघर्ष समिति के और ओवैसी गाँव के पंकज पठाने जी भी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी। ये हमारे जो स्थानीय लोगों के जो सुविधाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है, और जिस पुल को आपने 20 सालों से 2 दशकों से लटकाया हुआ है, उस पुल को तमाम उस पुल की मांग को लेकर मंत्रियों से मिल गए, विधायकों से मिल गए, सांसद से मिल गए, उसके बाद भी
अगर उस पुल का को धरातल में उतारा नहीं जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पे भी विचार करना पड़ेगा कि चार धाम यात्रा आ रही है, तो अब हमें कैसे आंदोलन को, अगर हम चाहते हैं कि पुल धरातल में उतरे, तो आंदोलन की अगली रणनीति पे विचार तो जरूर करेंगे।